हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हानी वॉइस पर। मेरा नाम हादी है। मेरा ताल्लुक़ एक गरीब घराने से है। आज से कुछ महीने पहले मैं एक कंपनी में नौकरी करके अपने घर के खर्चे चला रहा था। मैं अपनी बहनों का एक ही भाई था और वो अभी गैर शादीशुदा थी और उनकी शादी की ज़िम्मेदारी मेरे सर पर थी। हर गुज़रते दिन के साथ मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे दिन गुज़र रहे थे, मेरी बहनों के बालों में चांदी उतरने लगी थी। मुझे समझ ही नहीं आता था कि घर का खर्च चलाऊं या बहनों की शादी करूं। मैं खुद 30 साल का हो चुका था। मैं इस कदर परेशान रहने लगा था कि मेरी परेशानी मेरे चेहरे पर साफ नज़र दिखने लगी थी। एक दिन मैं कुछ ज़रूरी फ़ाइलें लेकर अपने साहब के कमरे में गया तो वो भी मेरा चेहरा देखकर जान गए थे कि इन दिनों कुछ ज़्यादा ही परेशान हूँ। मेरी शक्ल देखकर कहने लगे, हादी बेटा, सब ठीक तो है? आजकल तुम कुछ परेशान नज़र आते हो। मैं देख रहा हूँ कि काम पर भी तुम्हारी तवज्जो पहले जैसी नहीं रही है। मैंने मुस्कुराकर बात टालने की कोशिश की। मैं साहब को क्या बताता, गरीब लोग किस तरह से गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। ना ही बहनों के लिए कोई मुनासिब रिश्ता मिल रहा है और ना ही मुझ में दहेज देने की हिम्मत है। आमिर साहब बार बार इसरार करने लगे कि बताओ तो सही, आखिर बात क्या है? तुम हमारे बहुत ही अच्छे नौकर हो और तुम्हारी परेशानी से हमारा काम पर बहुत ही फ़र्क पड़ने लगा है। साहब के इसरार पर ना चाहते हुए भी मैंने उन्हें अपने घर की सारे हालात से आगाह कर दिया। साहब कहने लगे, रात बस इतनी सी बात थी। अच्छा, तुम ऐसा करो, कल तुम मेरे घर खाने पर आ जाना, मैं तुम्हारे मसले का हल ज़रूर निकाल दूँगा। साहब की इस मेहरबानी पर मैं उनका शुक्रगुज़ार हुआ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मेरी परेशानी का वो क्या हल निकालेंगे। लेकिन मुझे जैसे भी करके बहनों की शादी करवानी थी और जिनके अब रिश्ते आने भी बंद हो गए थे, वो मेरे साहब थे, इसलिए मैं उन्हें इनकार नहीं कर सकता था। रात को मैं खूब तैयार होकर उनके घर पर पहुंच गया। दिल में एक उम्मीद की किरण जागी थी कि हो सकता है आज मेरे मसले का कोई ना कोई तो हल निकल आए। अगले दिन मैं साहब के घर पहुंचा तो उन्होंने बहुत ही खुशी दिली से मेरा इस्तकबाल किया। कुछ देर की गुफ्तगू के बाद कहने लगे कि मेरे पास तुम्हारे मसले का एक आसान हल है। अगर तुम चाहोगे तो तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे। मैंने हैरत से साहब की तरफ देखा। काफ़ी देर के गुफ्तगू के बाद वो अच्छी तरह से मेरे हालात भी जान गए थे, जिन्हें चुटकी बजाते ही हल करने की बात कर रहे थे। आमिर साहब मेरे मुंह की तरफ देखकर कहने लगे, पहले खाना खाते हैं, फिर तुम्हारे मसले का हल बताता हूँ। मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल पैदा हो गई थी। उनके पास पता नहीं पहुंचकर मेरा खाना खाने को जी नहीं चाह रहा था। मैं बस उनकी बात जानना चाहता था। उसी वक्त एक खूबसूरत और हसीन लड़की खाने की टेबल पर आई और कहने लगी कि मुझे भूख नहीं है, आपने मुझे ज़बरदस्ती खाने के लिए क्यों बुलाया है? साहब ने उसे बैठने का इशारा किया तो वो मुंह बनाती हुई मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। मेरी नज़रें पर ठहर सी गई थी। खूबसूरती और दौलत ने मिलकर उसे एक अलग ही हुस्न बख्श दिया था। साहब ने मेरे बारे में बताया, फिर बोले कि ये उनकी इकलौती बेटी कोमल है। मैं कोमल को देखने लगा, जो मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई थी, और उधर मेरी बहनें थीं जो आम ज़रूरियात के लिए भी तरस गई थी। कोमल ने एक नज़र मुझ पर डाली और साहब से बोली, क्या ये हादी है? उसका ज़िक्र आप कल कर रहे थे। उसके हुस्न वो शहज़ादी के मुंह से अपना नाम सुनकर मैं हैरान हुआ था। उसकी और साहब के दरमियान पहले से ही मेरे बारे में कोई बात हो चुकी थी। मुझे लग रहा था कि साहब मेरी प्रमोशन करने वाले हैं और शायद इसलिए उन्होंने अपनी बेटी से मेरे बारे में बात की है। साहब का जवाब हाँ में सुनकर मैं उस लड़की ने दोबारा एक गहरी नज़र मुझ पर डाली और कहने लगी, ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, और ये कहकर वो वहाँ से चली गई। मुझे समझ ही नहीं आया था कि उन दोनों बाप बेटी के दरमियान आखिर क्या चल रहा था। मैं दिल ही दिल में अच्छे की उम्मीद करने लगा था। खाने के बाद
साहब ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहने लगे, मैं कोमल के लिए एक अच्छा और नेक लड़का ढूंढ रहा हूँ और मुझे लगता है कि तुमसे बेहतर लड़का मुझे इस दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। तुम नेक और शरीफ लड़के हो, मैं तुम्हें अपना दामाद बनाना चाहता हूँ। साहब की बात सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझ जैसे गरीब लड़के को वो अपने दामाद बनाने की बात कर रहे थे। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो मुझे ऐसे बोलेंगे। वो मुझे कहने लगे, तुम्हारी बहनों की शादियों का खर्चा मैं उठाऊंगा और उनके रिश्ते भी मैं खुद ही अच्छे जगह पर करवाऊंगा। तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मेरी एक ही बेटी है और ये मैं चाहता हूँ कि तुम इससे शादी करके उसका ख्याल रखो और इसी तरह खुश रखो जैसे कि एक बीवी का हक होता है। मुझे तो साहब की बात पर यकीन ही नहीं आया था। मैंने सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा और फिर वापस निकला। जब मैं रात को घर गया तो मेरी बहनें और मेरी माँ अभी तक जाग रही थी। उन्हें मालूम था कि मैं अपने साहब के घर गया हुआ हूँ। वो जानना चाहती थी कि साहब ने मुझे क्यों बुलाया था। घर आते ही मैंने अपनी माँ और बहनों को सारी बात बता दी और जैसे सुनकर उनके मुंह खुले के खुले रह गए थे। और फिर कुछ देर की खामोशी के बाद माँ ने कहा कि हादी, सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। तुम इनके घर दामाद बन जाओ और हमें कोई एतराज़ नहीं है। बस मेरी बेटियों को उनके घर का कर दो। मैं इस तरह अपनी बेटियों को अपने दहलीज पर बूढ़े होते नहीं देख सकती। माँ की आंखों से आंसू गिरने लगे थे, जिन्हें देखकर मुझे तकलीफ़ का एहसास हो रहा था। सारी रात सोचने के बाद मैंने भी यही फ़ैसला किया कि कोमल से शादी मेरी सारी मुश्किलों का हल कर सकती है। और फिर बस ज़ाहिर है इसमें कोई ऐसी बुराई भी नहीं थी कि मैं इनकार कर देता। कोमल बहुत ही खूबसूरत और जवान थी, पढ़ी लिखी थी। उसके अलावा मुझे और क्या चाहिए था। अगले दिन मैंने साहब को हाँ में जवाब दे दिया। उन्होंने 2 दिन के अंदर ही मेरा और कोमल की सादगी से निकाह कर दिया और ये मुझे अपने घर में रख लिया। शादी पर मुझे बहुत ही सारा पैसे भी दिए गए। मैं अपने ख़ानदान को कुछ पैसे दे दूँ, मैं बहुत ही खुश था। मुझे यकीन था कि अब मेरी बहनें जल्दी से ही अपने घर वाली हो जाएगी। इधर मेरी ज़िंदगी में भी कोमल जैसी खूबसूरत बीवी आ गई थी। लेकिन एक दिन मेरे सामने एक ऐसी हकीकत आई जिसे जानकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। शादी की पहली रात से ही मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा था जो मेरी समझ से कोसों दूर था। सुहाग रात जब मैं अपने कमरे में गया तो मेरी बीवी आम औरतों की तरह घूंघट डाले कर नहीं बैठी थी, बल्कि वो सारा का सारा लिबास में सुकून से सोफ़े पर बैठी थी और सो रही थी। मुझे लगा शायद पैसे वाली है, इसलिए रुआती दुल्हने की तरह मेरे लिए तैयार होकर नहीं बैठी। यही सोचकर मैंने दबे पाँव अपने सारे काम ख़त्म किए और फ्रेश होकर दोबारा से कमरे में आया तो वो उस वक्त भी सो रही थी। सुहागरात हर मर्द की तरह मैं भी बहुत से अरमान अपने दिल में अपनी बीवी के करीबियत चाहता था। कोमल सोती हुई जैसे किसी ज्वालामुखी की तरह लग रही थी, जिसे मैं हर हाल में अपना बना लेना चाहता था। इसलिए मैं सोती हुई कोमल के पास चला गया और उसे बाहों में भरकर बिस्तर पर बुलाने की कोशिश करने लगा। वो बड़ी ही मुलायम सी थी, मगर उसे मेरा हाथ लगा तो उसकी आँख खुल गई और उसने इतनी ज़ोर से मुझे धक्का दिया कि मैं लड़खड़ा गया। कोमल के इस अंदाज़ पर मेरे सारे जज्बात ठंडे पड़ गए थे और मुझे एहसास हुआ था कि इसके आगे मेरी हैसियत कुछ भी नहीं है। फिर मैं ये सोचकर खामोश हो गया कि शायद वो नींद में है और इसलिए ऐसी हरकतें कर रही है। लेकिन अब कोमल पूरी तरह बेदार हो चुकी थी। वो मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, हादी, मैं और आप इस वक्त तक एक नहीं हो सकते जब तक आप मेरी एक शर्त पूरी नहीं कर सकते। मैंने कसम खाई है कि अगर आपने मेरी शर्त पूरी ना की तो मैं आपके साथ कोई ताल्लुक़ कायम नहीं करूँगी और ना ही आप मुझे हाथ लगाएंगे। कोमल की बात सुनकर मैं हैरान रह गया था। सुहागरात वाले दिन ऐसी कौन सी दुल्हन है जो इस तरह की बातें करती है। अब वो कसम खा चुकी थी, इसलिए मैंने उसे कहा कि ठीक है, मैं उसकी हर शर्त पूरी करने को तैयार हूँ। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि वो मेरे आगे ऐसी शर्त रख देगी जिसे सुनकर मेरे होश उड़ जाएंगे।
कोमल की शर्त सुनकर मेरे तो कदमों तले ज़मीन खिसक गई थी। मैंने कोमल से कहा कि ये मुमकिन नहीं है, मैं तुम्हारी शर्त पूरी नहीं कर सकता। मेरी बात सुनकर कोमल कहने लगी, अब मैं अपनी कसम नहीं तोड़ सकती। अगर मैंने इसकी शर्त नहीं मानी तो वो मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं बनाएगी। मेरी सारी रात सोचे में ही गुजर गई थी। मैं एक परेशानी से निकलकर दूसरी परेशानी में अटक गया था और सुबह सवेरे नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर पहुंचा तो साहब मेरे मुंतज़िर थे। मुझे देखकर खैरियत पूछने लगे। अब मैं उन्हें कमरे के अंदर की बात कहना चाहता था। उनकी बेटी ने तो मेरे अरमानों पर पानी डाल दिया था और मुझे हाथ तक नहीं लगाने दिया था। साहब कहने लगे कि कुछ दिन मुझे ऑफ़िस आने की ज़रूरत नहीं है, मैं उनकी बेटी के साथ शुरू के दिन अच्छी तरह गुजार लूँ, फिर मुझे सारी ज़िंदगी काम ही करना है। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि मेरी बहनों के लिए उन्होंने एक बुआ से बात की है और वो बहुत ही अच्छे और अमीर घरानों के रिश्ते दिखाएगी। साहब की बात सुनकर मुझे एक तसल्ली सी हो गई थी। अब मसला कोमल और उसकी अजीब किस्म की शर्त का था। अपना घर तो बर्बाद नहीं कर सकता था मैं, लेकिन उसकी शर्त मेरा घर आबाद भी नहीं होने दे सकती थी। साहब जाते जाते कहने लगे, कोमल बहुत ही भोली है, उसके अंदर दूसरी लड़कियों की तरह चालाकी नहीं है और सब इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए तुम्हारी अच्छाई और शराफत देखकर मैंने तुम्हारे साथ उसकी शादी करवाई है। तुम्हारी ज़ात उससे कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचनी चाहिए। वो अपनी बात मुकम्मल करके चले गए थे। मैं सोच रहा था कि उनकी भोली भाली बेटी ने पहली ही रात मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म कर दिया था। रात को मैं रूम में दाखिल हुआ। कोमल कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी। मैंने हैरत से पूछा कि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम कहाँ जा रही हो? तो कोमल कहने लगी कि मेरे साथ नहीं बल्कि अकेले जा रही हो। उसकी बात सुनकर मुझे एहसास हो गया कि जब तक मैं उसकी शर्त नहीं मानूंगा वो मुझे अपने पति का दर्जा नहीं देगी। मेरे लिए कोमल की शर्त मानना बिल्कुल भी आसान नहीं था। हम दोनों एक साथ एक कमरे में रह तो रहे थे, बिल्कुल अजनबियों की तरह, मगर साहब ने मेरी दोनों बहनों के रिश्ते एक साथ ही बहुत ही ऊंचे घर वालों में करवा दिए थे। महीने भर बाद उनकी शादी थी और सारा खर्चा भी साहब ही उठा रहे थे। कम से कम मुझे अपनी बहनों की खुशियाँ देखना तो नसीब हो गई थी, लेकिन मैं भी जब भी अपनी ज़िंदगी को देखता तो मुझे बहुत ही तकलीफ़ होती और फिर तंगाकर मैंने काफ़ी दिन बाद ये सोचकर कोमल की शर्त कबूल कर ली कि एक दफ़ा वो मेरी हो जाएगी तो अपनी सारी कस्में भूल जाएगी। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी मोहब्बत से उसका दिल इस कदर अपनी तरफ से बहुत ही ओझल कर दूँगा कि फिर उसे कोई भी शर्त भी याद नहीं रहेगी। और जब मैंने कोमल को बताया कि मुझे उसकी शर्त कबूल है तो वो बेहद ज़्यादा खुश हुई और वो रात को मेरी ज़िंदगी का हसीन तरीन रात बन गई। कोमल जैसी खूबसूरत बीवी को अपनी बाहों में भर के मुझे लगा था कि मेरी ज़िंदगी में बहुत ही बहार आ गई है और मैं कोमल को पाकर मुकम्मल हो गया हूँ। इधर मेरी दोनों बहनों की शादियाँ धूमधाम से हो गई थी। मैं और कोमल भी मियाँ बीवी के ताल्लुक़ में पूरी तरह बंध के चुके थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया था, लेकिन ये सुकून भी एक बड़े तूफ़ान का पेश खमा था। और शादी के 3 महीने बाद ही मुझे कोमल की हरकतें कुछ अजीब सी लगने लगी थी। मैं रात को सोने के लिए लेटता तो कोमल बहुत ही मोहब्बत से मुझे दूध का गिलास पिलाती, जिसे पीते ही मुझे बहुत ही नींद आ जाती। और सुबह जब मैं उठता तो कोमल का बिस्तर ऐसा होता जैसे वो रात भर कमरे में रही ना हो और उसकी आंखों में भी जागने की वजह से बहुत ही सुर्खी नज़र आती। लेकिन मेरे पूछने पर वो मुकर जाती और कहती कि वो रात को बिस्तर पर ही लेटी थी और सो जाती है। वो अक्सर रात को सोने से पहले इस कदर तैयार होती कि मैं परेशान हो जाता। इतना तैयार तो वो शादी की पहली रात भी नहीं होती थी जितना आज सोने से पहले हुई थी। खूब तैयार होने के बाद वो मुझे दूध का गिलास पिलाती और मैं सो जाता। मुझे अब तक समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे इतनी नींद क्यों आने लग गई थी और मेरे सोने के बाद कोमल अपनी तैयारी का क्या करती थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बीवी की ज़िंदगी में कोई ऐसा राज छुपा है जो कि मुझे पूरी तरह से मालूम नहीं है। बहुत ही दफ़ा मैंने अपनी बीवी को घर के एक अलग कमरे में जाते हुए देखा था, लेकिन मैं आज तक उस कमरे में नहीं गया था। कोमल ने मुझे बताया था कि वो साहब का पुराना कमरा है जहां वो अपनी बीवी के साथ रहते थे। कोमल भी अच्छी यादों को समेटने के लिए उस कमरे में जाती है
और वो नहीं चाहती कि उसके अलावा कोई और उस कमरे में जाए। शुरू में तो मुझे लगा कि शायद वो अपनी माँ को याद करके रोती होगी। वो इस कमरे से बाहर आती तो उसकी हालत इस कदर अजीब सी होती कि मैं हैरान रह जाता, क्योंकि वह ऐसे हाँफती हुई बाहर निकलती कि जैसे बड़ा ही कोई सख्त मेहनत वाला काम करके आई हो। उसकी तो सांस भी जल्द से जल्द ठीक ना होती थी। एक दफ़ा उन्हीं सोचों में मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं ऑफिस से वापस आ रहा था कि अंधा होने का नाटक किया, क्योंकि मैं इस कमरे में जाकर देखना चाहता था कि वहाँ क्या हो रहा है और कोमल रात को तैयार होकर क्या करती है। और फिर जो राज मेरे सामने खुलकर आया, मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। कोमल ने मुझे सच में अंधा समझ लिया था। उसने अगली रात मुझे दूध तो पिलाया था, लेकिन वो पीकर मुझे नींद नहीं आई थी। शायद कोमल को लग रहा था कि अब मेरी आंखें तो हमेशा के लिए बंद हो चुकी है, इसलिए नींद की दवाई की क्या ज़रूरत है। मेरे सोते ही उसने कमरे की लाइट बंद की और खामोशी से जैतून के तेल की बोतल उठाकर कमरे से बाहर निकल गई। मैं काफ़ी देर तक करवटें बदलता रहा, लेकिन कोमल अभी तक कमरे में वापस नहीं आई थी और पता नहीं तेल की बोतल को लेकर क्या करने गई थी। मेरे दिमाग में इसकी शर्त भी घूम रही थी। मैं किसी भी तरह उसकी शर्त की पूरी तह तक कर सकता था। तकरीबन 5 बजे के करीब कोमल कमरे में आ गई। मैं सहारा लेकर उठकर खड़ा हुआ जैसे अंधा हूँ और उससे पूछा कि वो कहाँ गई थी। मुझे सब कुछ नज़र आ रहा था कि उसके हाथ में अभी भी खाली तेल की बोतल थी, जो वो कुछ देर पहले भरी हुई लेकर गई थी। कमरे से निकल कर गई थी। वो कहने लगी कि कमरे में उसका दम घुट रहा था, इसलिए वो बाहर चली गई थी। वो जो रात को बन ठन के सोने के लिए लेटी थी, उसी वक्त उसकी सजावट ख़त्म हो चुकी थी। ना ही उसके गले में जेवर थे और ना ही उसके बाल पहले की तरह जूड़े में बंधे हुए थे, बल्कि वो बिखरे हुए थे और अजीब सी हालत हो चुकी थी उसकी। 2-3 दिन तक मैं उसी तरह खामोशी से उसे देखता रहा और फिर जब तक चौथा दिन आया, वो उसी तरह कमरे से तेल की लेकर बोतल निकल गई तो मुझसे रहा न गया और मैं उसके पीछे दबे पाँव कमरे से निकला। वो साहब के कमरे पर पुराने वाले कमरे में जा रही थी। रात के इस पहर उसे अपने बाप के पुराने कमरे में क्या काम था, यही सोचकर मैं उसके पीछे पीछे वहाँ तक भी गया। कमरे में बंद होकर उसने दरवाज़ा लॉक कर दिया था, इसलिए मजबूरन मुझे छोटी सी खिड़की से झांकना पड़ा। अंदर का मंजर वो बहुत ही अजीब था, क्योंकि मेरी बीवी के हाथ में तेल की बोतल थी और वो साहब के कंधों पर तेल की मालिश कर रही थी। अगर रात को वो अपने बाप की मालिश भी करना चाहती थी तो इसलिए उसके लिए उसे मुझे नींद की दवाइयाँ देने की क्या ज़रूरत थी। और ये बात मुझे समझ ही नहीं आई थी जब मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरे होश ही उड़ गए। साहब ने अचानक ही कोमल के साथ एक ऐसी बात की थी जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। वो कोमल से इस शर्त के तह तक बात कर रहे थे जो कोमल ने पहली रात मेरे सामने रखी थी। ये बात तो मेरे वहम गुमान में भी नहीं थी कि साहब को इस शर्त का इल्म है। शादी की रात कोमल ने मेरे सामने एक शर्त ऐसी रखी और वो शर्त ये थी कि जैसे ही कोमल माँ बनने वाली होगी मैं उसको तलाक दे दूँगा। इस शर्त ने मेरे होश ही उड़ा दिए थे और मैंने ये सोचकर हामी भर ली थी कि मैं अपनी मोहब्बत से उसे, लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसका बाप भी उस शर्त में बराबर का हिस्सेदार होगा। साहब उससे कह रहे थे, मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूँगा, बस तुम्हारे प्रेग्नेंट होते ही तुम्हें इससे तलाक हासिल करनी है। मैं उसकी बहनों की शादी भी करवा चुका हूँ और उसे पैसे भी दे रहा हूँ। ये सब देखकर अब वो हमारे लिए इतना तो करेगा ही। कोमल कहने लगी, उसे भी इस दिन का बहुत ही शिद्दत से इंतज़ार है जब वो प्रेग्नेंट होगी और मैं उसे तलाक दे दूँगी और फिर वो साहब से शादी कर लेगी। कोमल की ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि एक बेटी अपने बाप से शादी की बात कैसे कर सकती थी। बहुत ही देर में मैं उन दोनों बाप बेटी को सुन रहा था, लेकिन अब मुझे में बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी थी। मैं बिना सोचे समझे खिड़की से साइड पर हो गया। मैंने कमरे का दरवाज़ा बजा डाला। मैं मजबूर ज़रूर था लेकिन बेगैरत नहीं था। दरवाज़ा कोमल ने खोला और मुझे सामने खड़ा देखकर पहले तो हैरान हुई
और फिर पूछने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मैंने गुस्से से कोमल से कहा कि मेरी आंखें वापस आ गई है और अब मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। मैं बेगैरत नहीं हूँ। मैं जानना चाहता था कि वो कौन सी बात थी जो मुझे मालूम नहीं थी और इस शर्त को रखने के पीछे मकसद क्या था। बेहतर यह है कि सारा सच मुझे खुद ही बता दो। मेरी बात सुनकर जहाँ कोमल के चेहरे का रंग बदल गया था, वहीं पीछे से साहब भी कमरे से बाहर निकल आए थे। वो कहने लगे कि अच्छा हुआ तुम सब कुछ जान गए। वैसे भी अब तुम्हें सच बताने का वक्त आ चुका था, क्योंकि कोमल प्रेग्नेंट है और तुम्हारी दोनों बहनों की शादी भी मैं करवा चुका हूँ। अब तुम्हें कोमल को तलाक देनी होगी। मैं अपनी बीवी को तलाक क्यों दूंगा और अपने बच्चे को क्यों छोड़ूंगा। साहब कहने लगे कि अगर तुम खुद से तलाक नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी बहनों की तलाक करवा दूंगा, और वजह भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। कोमल मेरी बेटी नहीं बल्कि मेरी बीवी है। हम दोनों बहुत ही अजीब ज़िंदगी गुजार रहे थे। मैंने कोमल के साथ कई दफ़ा जिस्मानी ताल्लुक़ बनाए हुए थे, लेकिन हमें कोई फ़ायदा ना हुआ। फिर इलाज करवाने पर पता चला कि मैं बाप नहीं बन सकता। कोमल किसी दूसरे के बच्चे को गोद नहीं लेना चाहती थी। उसे अपना बच्चा चाहिए था, लेकिन वो मुझसे भी बहुत ही मोहब्बत करती थी। इसलिए हमने उसका एक हल निकाला और मैंने उसको तलाक दे दी और फिर तुम्हारी उससे शादी करवा दी। मैं जानता था कि तुम अपनी बहनों के खातिर कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाओगे। इसलिए कोमल ने तुम्हारे सामने शर्त रखी कि जैसे ही वो प्रेग्नेंट होगी तुम उसे तलाक देकर चले जाओगे। बच्चे की पैदाइश होते ही वो उसकी इद्दत ख़त्म हो जाएगी और वो अब दोबारा से मुझसे निकाह कर लेगी। इस तरह वो एक जायज़ बच्चे की माँ भी बन जाएगी और दोबारा से मेरी ज़िंदगी में भी शामिल हो जाएगी। अब जबकि वो प्रेग्नेंट हो गई है तो तुम्हें उसे छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बच्चा का पैदा होते ही मैं खामोशी से दोबारा से उससे अपना निकाह में ले लूँगा और दुनिया वालों को इसकी खबर भी नहीं होगी। इन दोनों का सच जानकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई थी। मैं बहुत ही बड़ा धोखा खा बैठा था, लेकिन मुझे यकीन हो गया था कि एक ना एक दिन कोमल साहब को भी ज़रूर धोखा देगी, क्योंकि वो एक गरीब लड़की थी जिसने पैसे के खातिर अपने बाप की अमीर की आदमी से शादी की थी। अपनी बहनों का घर बसा रहने के खातिर मैंने खामोशी से कोमल को तलाक दे दी और रात के अंधेरे में ही मैं वो मोहल्ला छोड़ दिया था। साहब ने अपना वादा निभाया और मुझे अच्छी नौकरी दिलवाई, लेकिन कुदरत ने ऐसा खेल खेला कि उनके हाथ कुछ भी नहीं आया। कोमल ने 8वें महीने में ही एक मुर्दा बच्चे की पैदाइश की और उसकी माँ बनने की भी ख्वाहिश अधूरी रह गई। उसकी और मेरी तलाक भी वाकई हो चुकी थी। अब उस एक दफ़ा फिर से साहब के बगैर औलाद की ज़िंदगी गुजारनी थी। मेरी अच्छी नौकरी की वजह से मेरी माँ ने मेरा एक अच्छी लड़की के साथ रिश्ता तय कर दिया था, जो कि कोमल से भी ज़्यादा हसीन और पढ़ी लिखी थी। वो तो बाद में मुझे पता चला कि ये कोई साहब की रिश्तेदार थी, लेकिन वो मेरी बहुत ही इज्जत करती थी। वो इस कदर सुलझी हुई थी कि मुझे उस पर टूट कर प्यार आता था और अब मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी जीने लगा हूँ। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।